20-20, 25-25 कैंडिडेट की फॉर्म को भरवा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर का जितना भी सभा देखे होंगे उसमें कभी उन्होंने किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगा। वो सिर्फ आप जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं प्रशांत किशोर हूँ, मैं आप लोग से वोट मांगने आया नहीं हूँ। पार्टी जो है वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही है प्रशांत किशोर की। देखिए, पार्टी को लोकतंत्र तरीके से चलाना होता है, संवैधानिक तरीके से चलाना होता है, लेकिन प्रशांत किशोर एक कंपनी के रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम लोग जुड़े हैं निखिल के साथ, हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार भी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की वजह से ही आज बिहार में बड़े पद पर हैं। तो क्या प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। निखिल हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जो कहते नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव नौमी फेल हैं, तो क्या यह सच है या फिर आप बताइए कि क्या कुछ कहते आए हैं प्रशांत किशोर इसके बारे में। किशोर की आपने भूमिका की बात की तो प्रशांत किशोर की ऐसी कोई भूमिका नहीं है। रणनीतिकार ठीक है कहे जाते हैं और कई रणनीति उन्होंने बनाया, लेकिन आप देखे होंगे जब से उन्होंने किसी भी सत्ताधारी दल को छोड़ा है उसके बावजूद भी वो सत्ताधारी दल सत्ता में है और आगे भी बना रहा। और जिस तरीके से इस बार उन्होंने पदयात्रा करके उसके बाद अपनी पार्टी की शुरुआत की, जनस्वराज पार्टी को लॉन्च किया और उसके बाद जो है पदयात्रा लगातार कर रहे हैं। बिहार में एक पदयात्रा का चलन उन्होंने शुरू किया, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी पूरी माइंडसेट जो है एक बिजनेस माइंडेड की तरह चला रहे हैं, तो ये बिहार है और बिहार में लोग आपके साथ कारवे में चलेंगे, लेकिन माइंड उनका कहीं और चलता है। ये एकदम माइंडसेट है। ठीक है, पलायन का मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया और कांग्रेस भी इसको भुना रही है। पलायन का हो, रोजगार का हो और शिक्षा का हो, ये मुद्दा हमेशा जो है चुनाव में रहा है, लेकिन पलायन एक नया मुद्दा प्रशांत किशोर बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि प्रशांत किशोर की सभा में भीड़ तो का जुटान हो रहा है, लेकिन वो भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट होगा ये काफ़ी मशक्क़त वाली बात है। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर अपने ही वोट बैंक को खुद बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ये भी कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को अपनी अगली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि नीतीश कुमार उस राज्य को आगे बढ़ाकर लाए हैं जिस राज्य में पहले कुछ नहीं था। आज सड़क पुलिया जो है वो कुछ नहीं था, उसको बदल कर उसकी तस्वीर को बदल दिया गया है। और प्रशांत किशोर ये भी कहते नजर आए कि वो चुनाव में निर्दलीय अपना जन सुराज जो उनकी पार्टी है उसके उनके तरफ से ही लड़ेंगे, जन सुराज के बलबूते पे लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी जीत जाएगी चुनाव। बहुत मुश्किल है इस बार की। देखिए, पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2025 की तैयारी नहीं कर रहे, 2030 की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और इस बार चुनाव में सिर्फ वो अपना जो है भाग्य आजमा रहे हैं कि अगर कितना भी हमारा भाग्य जो हम पदयात्रा की उसमें कितना सफलता मिलता। देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक विधानसभा से आप 20-20, 25-25 कैंडिडेट की फॉर्म को भरवा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, उनसे सभाएं करवा रहे हैं, उस सभा में आप अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आप प्रशांत किशोर का जितना भी सभा देखे होंगे उसमें कभी उन्होंने किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगा। वो सिर्फ आप जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं प्रशांत किशोर हूँ, मैं आप लोग से वोट मांगने आया नहीं हूँ, मैं बिहार का बदलाव करने आया हूँ, मैं विकास की गाथा लिखने आया हूँ, पलायन रोकने आया हूँ, बच्चों का शिक्षा के रोज़गार की बात करने आया। देखिए, उन्होंने किसी उम्मीदवार का नाम प्रमोट नहीं कर रहे। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है सरकार हमारी बनेगी, तो प्रशांत किशोर के माइंड में पहले ही है कि सरकार हमारी बनने वाली नहीं है और वो पहले माइंडसेट किए हुए हैं। लेकिन उन तमाम उम्मीदवारों का क्या होगा जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हमारे पैसे लगे हुए हैं, हमारी मेहनत लगी हुई है। और प्रशांत किशोर ये पूरी तरह से ये तमाम बातों को जान रहे हैं, लेकिन उन तमाम उम्मीदवारों को धोखा भी दे रहे हैं जो है आस लगा कर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा इस चुनाव में कुछ खाता खुलेगा।
और वहीं प्रशांत किशोर के एक वरिष्ठ नेता जो है आनंद मिश्रा, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आनंद मिश्रा ने पार्टी छोड़ने की जो बात है वो बताई है। पार्टी जो है वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही है प्रशांत किशोर की। देखिए, पार्टी को लोकतंत्र तरीके से चलाना होता है, संवैधानिक तरीके से चलाना होता है, लेकिन प्रशांत किशोर एक कंपनी के रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको चला रहे हैं। उनकी पूरी टीम जो है उस पार्टी को चला रही है, और सिर्फ जो आप कहेंगे कि पार्टी में संगठनात्मक विकास किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तमाम कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन उन तमाम कमेटी को नेतृत्व कौन कर रहा है, तमाम चीज़ों का आगे आकलन कौन लगा रहा है, वो तमाम चीज़ आपके सामने है। आप चीज़ जानते होंगे कि हर एक सभा का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती थी। आप जानते होंगे कि आप किसी राष्ट्रीय जनता दल में आप जाती होंगी, किसी की रैली होती है, अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव की रैली होती है तो एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के द्वारा जो है वो तमाम चीज़ों की निगरानी की जाती है। इसमें प्रशांत किशोर की जो कंपनी है वो निगरानी करती है, वो सभाओं की निगरानी करती है, लोगों के बीच प्रचार प्रसार कैसे हो वो की जाती है। तो आनंद मिश्रा को ये नागवारा गुजरा, और आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि हम लोग भी तो आए हैं आपके साथ, हमारी भी तो कुछ पहचान है। देखिए, लोकसभा चुनाव में आनंद मिश्रा ने कितना बड़ा जो दाव है वो खेला था, और कई वोट को भी नुकसान पहुंचाया था। तो आप ये चीज़ जो है आनंद मिश्रा को बुरा लगा। और दूसरी बात है, आनंद मिश्रा को कहे कि हम पहले से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हमारा दिल दिमाग जो है बीजेपी से था। देखिए, जब वो नौकरी छोड़ के आए थे तब वो सोच रहे थे कि हमको बीजेपी टिकट देगी, बीजेपी उनको टिकट नहीं मिला। तो क्या इस बार बीजेपी उनको टिकट देगी जो शामिल होगा? देखिए, चांसेस ज़्यादा हैं, और ये बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है। तब आनंद मिश्रा जो है कल जो है बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए हैं, नहीं तो वो इतने दिनों से शांत बैठे हुए थे। तमाम बातें चल रही थी कि हमें अगर टिकट मिलता है, तमाम चीज़ों का आकलन किया जा रहा था। कोई भी पार्टी आकलन करती है कि ये उम्मीदवार को अगर हम टिकट देते हैं तो कितना फ़ायदा हमको पहुंचाएगा। तो प्रशांत किशोर जो लगातार जनसभा कर रहे हैं और हमेशा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमलावर रहे हैं, और उन्होंने समर्थन भी करते नजर आए राहुल गांधी का जो एसआईआर मुद्दे पर वो जो समर्थन करते हैं। बता देना कि प्रशांत किशोर पहले ही ये सोच चुके हैं ना कि हम इस चुनाव को नहीं जीतने वाले। तो अब मीडिया वाले सवाल पूछेंगे ही, हमें कुछ बोलना ही है। भाई, आप किसी के बारे में कुछ बोलते रहिए, क्यों नहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो पदयात्रा कर रहे हैं उन चीज़ों को आप साबित करके दिखा रहे हैं। कल जनस्वराज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वो कह रहे हैं कि ये संवैधानिक तरीका है, जो चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको निष्पक्ष करना चाहिए। आप सवाल भी खड़े करते हैं, आपकी पार्टी सवाल भी खड़े करती है, सबूत क्यों नहीं पेश करती? जब कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को कर रही है तो आप भी कीजिए। जब आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आप क्यों चुप हैं? तो इसका मतलब है सिर्फ आप एक ढकोसला कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम जो है चुनाव में उतरे हैं और तीसरा विकल्प बनकर बिहार में आए हैं। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल की बात। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइड अलाइव।